तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके सैलरी से जो डिडक्ट होता है पीएफ, जिसे प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, तो ये एक्चुअल में क्या है और आपको इसकी पूरी डिटेल्स आज इस वीडियो में मिलेंगी। और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे आपके सैलरी में से ये कैलकुलेट होता है और डिडक्ट होता है, ये आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए। तो फर्स्टली हम देखेंगे प्रोविडेंट फंड क्या है। तो प्रोविडेंट फंड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1952 में फॉर द पर्पस कि इसके बेनिफिट्स मिले जो भी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है, फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ है, उनको रिटायरमेंट प्लानिंग में, रिटायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट उनको एक अमाउंट मिले जो कि उनके सर्विस में हर मंथ डिडक्ट, कुछ पार्ट डिडक्ट हो इसका और वो सेव हो। तो हम देखते हैं कि हमारी सैलरी आने आने के बाद वो खर्च ही हो जाती है, मोस्टली कुछ बचता नहीं है। तो पीएफ एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपकी सैलरी में से वो हर मंथ डिडक्ट होता है एज अ एम्प्लॉयर डिडक्शन से। तो इसका आपको बेनिफिट्स आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में मिलता है। तो इसके बहुत से बेनिफिट होते हैं, तो हम इस वीडियो में देखेंगे आगे कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आफ्टर रिटायरमेंट। आपको रिटायरमेंट के बाद कुछ अमाउंट मिलती है एज ए पेंशन। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, आपको पता रहेगा कि जितना आपका रिडक्शन होता है एंड पीएफ में जमा होता है अमाउंट, उतना ही सेम अमाउंट एम्प्लॉयर भी डिडक्ट कर क्रेडिट करता है आपके अकाउंट में। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको डबल अमाउंट मिलती है उसकी, जो कि आप बाद में विड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है हाई एंड गारंटीड इंटरेस्ट रेट। आपको इस पे अच्छी इंटरेस्ट मिलती है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है सेफ एंड गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम। ये फुल्ली सेफ है और आपका जो भी पैसा इसमें जमा होता है वो कहाँ भी इन्वेस्ट रिस्की नहीं होता है, आपकी अच्छी जगह इन्वेस्ट होता है। तो आपका पैसा जो है वो सेफ रहता है। तो नेक्स्ट है पार्शियल विड्रॉल अलाउंस। तो आपको जो भी इनके सिनेरियोज है उसके हिसाब से आपको विड्रॉल्स मिलते हैं, जो भी इनके रीजंस रहते हैं। आपको विड्रॉ करते समय आपको वो सब पता चल जाएगा। तो इजीली ट्रांसफरेबल व्हेन चेंजिंग जॉब्स। तो आप कुछ साल एक कंपनी में रहे, फिर आपने जो भी है आपका जॉब चेंज कर दिया, स्विच कर दिया नेक्स्ट कंपनी में, तो आपका जो यूएन नंबर होता है, जो यूनिक नंबर होता है, तो वही आपका लिंक होता है। तो इजीली ट्रांसफ़र होता है आपका पीएफ अमाउंट नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में। तो नेक्स्ट है पेंशन बेनिफिट्स। ये आपको पेंशन बेनिफिट्स देता है आफ्टर रिटायरमेंट। आपकी जो भी रिटायरमेंट की एज होती है 58 60, तो उसके बाद आपको एक अमाउंट मंथली मिलता है आपके अकाउंट में। तो इसके साथ लास्ट है इंश्योरेंस बेनिफिट्स, ईडीएलआई स्कीम। तो इंश्योरेंस बेनिफिट आपको ईडीएलआई स्कीम्स के अंडर मिलते हैं जो कि आप क्लेम कर सकते हो। तो हम एक इस पे वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे क्लेम कर सकते हो और क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आने वाली वीडियोस में। तो इसके बाद आप हम देखेंगे कि इसका जो कैलकुलेशन होता है पीएफ का, उसमें तीन सिनेरियो होते हैं। जो कि फर्स्ट है 12% ऑन बेसिक सैलरी, डायरेक्टली आपका 12% डिडक्ट होता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड कैपिंग 15,000 का, जो कि फिक्स्ड डिडक्शन 1800 होता है। उसके बाद है बेसिक लेस देन 15,000 रहेगा, तो ग्रॉस माइनस एचआरए का कैलकुलेशन यूज़ करते हैं एम्प्लॉयर्स। तो कुछ ये सिनेरियोस है, तो हम प्रैक्टिकल देखेंगे आगे। तो हेलो दोस्तों, अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि आपका
पीएफ कैलकुलेशन कैसे निकलेगा। तो इसमें 3 सिनेरियो है, हम सिनेरियो वाइज देखेंगे कि आपका पीएफ कैलकुलेट कैसे होगा। तो फर्स्ट है 12% ऑन बेसिक, तो हम डायरेक्टली 12% निकालेंगे आपके बेसिक पर। तो यहाँ पे हम 12% निकालेंगे, तो 4800 आपका पीएफ डिडक्शन निकला है डायरेक्टली 12% ऑन बेसिक। तो इतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा आपके पीएफ अकाउंट में। तो ये हुआ फर्स्ट सिनेरियो। देन हम देखेंगे सेकंड, जिसमें अगर आपकी बेसिक 15,000 से कम है, तो जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है 15,000 का, उस तक पहुंचाने के लिए एम्प्लॉयर ग्रॉस माइनस एचआरए का कैलकुलेशन यूज़ करते हैं। तो इससे हम देखेंगे आपकी जो ग्रॉस है माइनस आपका एचआरए, तो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड 15,000 से ज़्यादा है, तो इस केस में पीएफ वेजेस 15,000 ही कंसिडर करेंगे, और 15,000 पे आपका 12% 1800, तो ये आपका पीएफ डिडक्शन होगा। और ऐसे ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 1800 ही आपका पीएफ अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये रहा सेकंड सिनेरियो। अब हम देखेंगे थर्ड सिनेरियो, जिसमें आपकी बेसिक ज़्यादा है, आपकी सैलरी भी ज़्यादा है, बट आपको मिनिमम पीएफ कंट्रीब्यूट करना है। तो इसमें आप पर रहता है, ये आप पे डिपेंड होता है कि आपको मिनिमम 15,000 का कैपिंग चूज़ करना है या आपको 12% ऑन सैलरी करना है। तो यहाँ पे हम मिनिमम 15,000 वेजेस लेंगे और उस पर हम 12% निकालेंगे, तो 1800 निकलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस कंपनीज मिनिमम वेजेस जो 15,000 है पीएफ के लिए वही यूज़ करती है, ताकि सेम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को भी भरना पड़ता है इसलिए। तो ये आप पे डिपेंड होता है कि आपको 12% लेना है या आपको कैपिंग लगाना है। तो कुछ ऐसे तरीके से आपका पीएफ कैलकुलेशन होता है। तो होप आपको ये क्लैरिटी मिली होगी और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो। तो ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगी कैलकुलेशंस के ऊपर। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी नई नई वीडियो हम लाते रहेंगे। तो थैंक यू।